अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको हमारे चैनल बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत मज़ेदार आलू चिकन नान बना रहे हैं। इसके लिए आपको 1 किलो सफ़ेद आटा, 2 टीस्पून भर के खमीर, 2 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून नमक के चाहिए। अब इन खुश्क चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 गिलास नीम गर्म पानी शामिल करें। पानी की मिकदार कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आटा नरम गूंदा जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और आटा गूंद लें। जब आटा अच्छी तरीके से गूंद जाए तो उसे ढककर गर्म जगह पर 3 घंटे के लिए रख दें। आपका आटा इतनी देर में डबल हो जाना चाहिए। अब आप इस फूले हुए आटे को एक बार फिर गूंद लें और फिर गर्म जगह पर ढककर रख दें। इतनी देर में हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप हरा धनिया, 1 कप बारीक चॉप हुई हुई प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कप बोनलेस थाई के पीसेस का हाथ से कुटा हुआ कीमा, तकरीबन आधा किलो आलू उबालकर छीलकर बिल्कुल स्मूथ मैश कर लें। इसमें मोटे मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेकर इसे मोटा मोटा कूट लें। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। चलिए अब आई मिक्सिंग की बारी। अब एक बड़े बाउल में बिटाई हुई सारी चीज़ों को डाल दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप नमक और मिर्चों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर कच्चे चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है। ये बेकिंग के दौरान गल भी जाएगी और जूसी भी होगी। हाँ, एक बात और, हमने यहाँ पे यीस्ट को पहले से एक्टिवेट नहीं करा क्योंकि हमारे पास यीस्ट बिल्कुल फ्रेश था। अगर आपके पास यीस्ट फ्रेश ना हो तो इसे पहले एक्टिवेट करके देख लें, वरना सारा आटा बेकार जाएगा, यानी फूलेगा ही नहीं। यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए आधा कप नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून चीनी डालें और यीस्ट डालकर मिक्स कर लें और ढक दें। 10 मिनट बाद इसे चेक करें। अगर पानी के ऊपर फोम आ चुका हो तो यीस्ट के बैक्टीरिया जिंदा हैं और आपका यीस्ट बिल्कुल इस्तेमाल के लिए सही है। लीजिए, इतनी देर में हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई। अब आटे के दरमियानी साइज के पेड़े बना लें और इन्हें खुश्का लगा के मोटा मोटा बेल लें। बेलने की कोशिश हमने भी की, मगर ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, इसलिए हमने ये काम बाबा पर ही छोड़ दिया। मगर हाँ, हम देखते देखते सीख ज़रूर रहे हैं। अब इस रोटी पे स्टफिंग स्प्रेड कर दीजिए। जब अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए तो एक छुरी की मदद से इसे सेंटर पॉइंट से एक कट लगा लें और फिर एक कोना उठाते हुए इसे पहिए की तरह लोड करना शुरू कर दें। ये कोन की शक्ल में आ जाएगी। अब इसके ऊपर नीचे खुले हुए हिस्सों को हल्का हल्का दबाकर बंद कर लीजिए और हथेली से थोड़ा सा ऊपर से दबा दीजिए ताकि ये पेड़ ये शक्ल में आ जाए। अब सारे के सारे पेड़ों को इसी तरीके से बना लीजिए। जब आपके सारे पेड़ तैयार हो जाए तो इनको बहुत एहतियात से हल्के हल्के हाथों से दोबारा बेल लीजिए। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि नरमी से बेला जाए, वरना स्टफिंग
आटे में से बाहर निकल आएगी। अब इसे नान की शक्ल देने के लिए इस पर उंगलियों की मदद से निशान लगा लीजिए। जब निशान लग जाए तो पहले से प्री हीट हुए हुए ओवन में ये नान रख दीजिए। हीट करने के लिए 15 मिनट पहले से ओवन को 200 डिग्री पे चला लीजिए। डिग्रीज हम सेंटीग्रेड की बता रहे हैं। माशाल्लाह हमारे नान कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हें 15 मिनट के लिए बेक होने दें। फिर गर्मा गर्म नान पर घी लगा लीजिए। अगर असली घी लगाएंगे तो यकीन माने इसका मज़ा 2 बाला नहीं 7 बाला हो जाएगा। लीजिए आपके मज़ेदार गर्मा गर्म होममेड पोटैटो चिकन स्टफ नान तैयार है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।